देश भर में कोरोना वायरस व्यापक है और इस बीच लगभग 6 महीने के बाद सरकार ने 9वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक स्कूलों को खुलने की इजाज़त दे दी है। हालांकि 9वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक के जो छात्र हैं वो सलाह लेने के लिए स्कूल आ सकते हैं, यानी कि उनका यहाँ आना अनिवार्य नहीं है और यहाँ आने से भी पहले उनको अपने अभिभावकों से इजाज़त लेनी पड़ेगी, वो भी लिखित में। मैं इस समय मौजूद हूँ रोहिणी स्थित माउंट आबू स्कूल में और यहाँ किस तरह से तैयारियाँ की गई हैं बच्चों से आने से पहले मैं दिखाऊंगी तस्वीरों से आपको। और 21 सितंबर से जो है सरकार ने स्कूलों को एक बार फिर से खुलने की इजाज़त दे दी है। हालांकि ये इजाज़त केवल छात्रों की मदद के लिए है जिनको समस्या आ रही है और वो सलाह मशवरा कर सके टीचर से, इसलिए ये इजाज़त फ़िलहाल दी गई है। और आपको मैं दिखाऊंगी कि सामाजिक दूरी के लिए आप देख सकते हैं निशान यहाँ पे चिन्हित किए गए हैं सफ़ेद रंग में, ताकि जो अभिभावक बच्चों को गेट तक छोड़ने आए तो उनके बीच में ज़रूरी सामाजिक दूरी बनी रहे। जब अभिभावक आएंगे तो दूरी बनी रहे, यहाँ से फिर एंट्री करेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है गार्ड मौजूद होंगे जो पहले तो उनका यहाँ पर थर्मल स्क्रीनिंग करके टेम्परेचर यहाँ पर कुछ इस तरह से नापेंगे। उसके बाद उनके शू को भी सैनिटाइज़ करेंगे कुछ इस तरह से। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे सैनिटाइज़ किया जा रहा है शूज़ को। और उसके अलावा आप देखेंगे कि यहाँ पर जिन बच्चों के पास ग्लव्स नहीं हैं उन्हें ग्लव्स दिए जाएंगे और साथ ही साथ यहाँ पर टच फ्री सैनिटाइज़र की भी सुविधा है। जिसको सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना है वो कुछ इस तरह से सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कर सकता है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो टैप है आप देखिए कुछ इस तरह से यहाँ पर ये पानी चालू हो जाएगा बिना हाथ लगाए। पैर की मदद से यहाँ पर पेडल प्रेस करना होगा, जिसके बाद यहाँ पर आपको दिख सकता है कि टैप चालू हो गया है। तो कुछ इस तरह से बदला नज़र आएगा स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर जब बच्चे एक बार फिर से सलाह मशवरा करने के लिए स्कूल वापस आएंगे। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं जो पहले रिसेप्शन एरिया होता था, यानी कि माँ बाप को अगर कोई जानकारी चाहिए हो या कोई समस्या हो तो वो अंदर की ओर होता था, लेकिन कोरोना के चलते उसको अब बाहर कर दिया गया है। आप देख सकते हैं ये रिसेप्शन एरिया है ताकि जो अभिभावक हैं, जो बच्चों के माता पिता हैं, वो अंदर ना आएँ, केवल बाहर से ही जो भी जानकारी उनको लेनी है या कोई समस्या है तो वो यहाँ पर आकर के अपनी समस्या बता सकते हैं। इससे सामाजिक दूरी भी बनी रहेगी और जो अभिभावक हैं उनको जो है अंदर जो है आने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और साथ ही साथ ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो जिन बसों में बच्चे अंदर आएंगे उन बसों में भी एक सीट छोड़ करके बच्चे बैठेंगे और उनको भी अच्छी तरह से सैनिटाइज किया जाएगा। 21 सितंबर से कक्षा 9 से लेकर 12 तक स्कूल खोले जाने की इजाज़त सरकार की ओर से दे दी गई है और ये उन बच्चों को दी गई है जिन्हें परेशानियां आ रही थी, ताकि वो आकर के सलाह मशवरा कर सकें अपने शिक्षकों से और उनका आना यहाँ पर अनिवार्य नहीं होगा। और किस तरह से यहाँ पर भी तैयारियां की गई हैं, जैसे ही बच्चा अंदर आएगा आपको ये देखिए 6 गज की दूरी, 6 फीट की दूरी जो है ज़रूरी है। और इस वजह से जगह जगह पर आपको सामाजिक दूरी वाले जो है स्टिकर नज़र आ जाएंगे। और ये जो स्टिकर हैं ये पूरे ही कैंपस में अलग अलग जगहों पर लगा दिए गए हैं, क्योंकि बच्चे अब जब अंदर आएँ तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो उनको मिले वो उनके लिए सेफ़ हो, सुरक्षित हो, इसी चीज़ की कोशिश की गई है। और साथ ही साथ जो है आप देखिए किस तरह से यहाँ पर संदेश भी दिए गए हैं कि किस तरह से खुद को आइसोलेट करें। अगर आपके अंदर कोई कोरोना का लक्षण आता है तो आइसोलेशन कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। और साथ ही साथ आप देखिए यहाँ पर भी किस तरह से जो है संदेश दिया गया है कि कोरोना की रोकथाम करने के लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यक हैं, जिस तरह से मास्क लगाना आवश्यक है या फिर हाथ को धोना बार बार आवश्यक है। और साथ ही साथ अगर छींकें तो उसके बाद जो है टिश्यू पेपर को डस्टबिन में डाल दें। और
इसी तरह से जो बच्चे हैं उनको मास्क लगाना भी अनिवार्य होगा, बिना मास्क की इजाज़त नहीं होगी। और साथ ही साथ उनको हैंड सैनिटाइज़र भी बैग में लेकर के आना होगा। यानी कि पहले बच्चे जहाँ पर पेन और पेंसिल लेकर के आते थे, अब कहीं ना कहीं जो उनकी स्टेशनरी है उसमें सैनिटाइज़र और मास्क भी एक हिस्सा बन गया है। और देखिए जगह जगह पर यूँ टच फ्री ये लगाए गए हैं सैनिटाइजेशन के मशीन्स, जिससे आप अपने हाथ को सैनिटाइज़ कर सकते हैं सेंसर के थ्रू, और आपको छूना नहीं पड़ेगा। कम से कम जो सतह है उनको कम से कम छुआ जाए, इसी चीज़ की कोशिश की गई है। और सामाजिक दूरी के लिए देखिए आप किस तरह से यहाँ पर भी आपको स्टिकर्स मौजूद नज़र आएंगे। और ये इस रिसेप्शन एरिया पहले हुआ करता था, लेकिन अब रिसेप्शन एरिया जो है वो बाहर शिफ्ट कर दिया गया है। और इस वजह से यहाँ पर जो चेयर रखी गई हैं उन पर भी यहाँ पर आपको यहाँ पर पोस्टर्स दिखाई पड़ेंगे कि इस पर बैठना अलाउड नहीं है, इसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, इसको इस्तेमाल करने में पाबंदी है। और इसी तरह से जो है अब स्कूल शुरू होने वाले हैं, तो कोरोना के समय में 6 महीने बाद जब बच्चे वापस आएंगे तो काफ़ी कुछ बदला हुआ उनको मिलेगा। और सुरक्षा उनकी महत्वपूर्ण है, इसलिए स्कूल प्रशासन बहुत सूझबूझ से बहुत ही ज़्यादा प्लान करके कदम उठा रहा है। केवल 50% कर्मचारियों के साथ ही अब जो है स्कूल काम करना शुरू करेंगे। जो शिक्षक हैं उनकी संख्या भी कम होगी और सभी शिक्षक जो है आपको फेस मास्क और फेस शील्ड में नज़र आएंगे। और साथ ही साथ जो लिफ्ट है उसके उपयोग में भी काफ़ी ज़्यादा बदलाव कर दिए गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी किस तरह से संदेश लिखा गया है कि अपने हाथ को साफ़ करें, और उसके साथ ही साथ एक बार में केवल एक बच्चा ही लिफ्ट का इस्तेमाल कर सकेगा। और लिफ्ट खुलेगी तो अंदर आप देखिए किस तरह से यहाँ पर अलग अलग तरीके से जो है आपको संदेश यहाँ पर नज़र आएंगे। कोरोना की जो ये स्थिति है इसमें किस तरह से जो है मतलब इसमें किस तरह से इस लिफ्ट को इस्तेमाल करना है, और साथ ही साथ एक बार में सिर्फ एक बच्चा ही लिफ्ट को इस्तेमाल कर सकता है। और जब बच्चा लिफ्ट से बाहर निकलेगा तो उसको जो है अपना हाथ सैनिटाइजेशन करना पड़ेगा, हैंड सैनिटाइजेशन करना पड़ेगा। हाथों को साफ़ करने के लिए, हाथों को सैनिटाइज़ करने के लिए भी लिफ्ट के बिल्कुल सामने ही सैनिटाइज़र आपकी तस्वीरों में आपको नज़र आ रहा होगा। ये सैनिटाइज़र की आप देख सकते हैं टच फ्री मशीन है, जिससे बच्चा यहाँ पर सैनिटाइज़ कर सकता है अपने हाथ को। और जो है इस पर ज़्यादा जो बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं वो ज्योति जी जुड़ी हुई हैं, और वो बताएंगी कि किस तरह से जो है वो तैयारियां की हैं उन्होंने, क्योंकि बच्चे आने वाले हैं जो 9 से 12वीं कक्षा के भी, तो उनकी भी सुरक्षा काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये ज़िम्मा कहीं ना कहीं स्कूल प्रशासन के ऊपर है। तो मैम ये बताइए कि किस तरह से जो है आपने तैयारियां करी हैं? ये जो हमारे पास गाइडलाइंस आई हैं कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ की, उन गाइडलाइंस को हमने पढ़ा है। हालांकि हमने अपनी स्कूल की रीओपनिंग की गाइडलाइंस जो हैं हमने मई में ही निकाल दी थी, और सारे सेफ्टी, हेल्थ और हाइजीन के पॉइंट्स को कंसर्न करते हुए हर सेफ्टी के हर पॉइंट को मद्देनज़र रखते हुए वो गाइडलाइंस हमने इशू की थी। अपने पेरेंट्स को भी हमने शेयर की थी कि इन केस अगर आपके कोई कमेंट सजेशंस है तो दीजिए। और उसके बाद हमने एक कॉम्प्रिहेंसिव मैनुअल पूरा निकाला है, जिसमें बहुत सारी तैयारियों की, प्रिपरेशंस की एक मैकेनिज़्म है, एक फ़्लो है कि अगर हम सेफ़ रीओपनिंग स्कूल्स की चाहते हैं, बिकॉज आइडिया है कि जब हम स्कूल्स को रीओपन करें, चाहे 50% बच्चों के साथ करें, चाहे गाइडलाइंस कहती हैं कि जो बच्चे स्कूल आना चाहते हैं, अपने टीचर्स के साथ कुछ डाउट्स क्लियर करना चाह रहे हैं या किसी भी पर्पज़ से आना चाहते हैं, तो 21 सितंबर से दे आर अलाउड टू कम। तो उन सारी चीज़ों, उनकी सेफ्टी को नज़र रखते हुए हमें सारे एरियाज़ को हमने विजुलाइज़ किया, सारे एरियाज़ के कंसर्न्स को नोट किया, और फिर उन कंसर्न्स पे के बेसिस पे हमने गाइडलाइंस भी बनाई। और जैसे मैंने बताया, हमारी गाइडलाइंस बहुत पहले इशू हो गई थी। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि बहुत मैंडेटरी हो जाता है, कि बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग
के बारे में एक हैबिचुअल किया जाए। अब तक वो जान चुके हैं कि क्यों सोशल डिस्टेंसिंग, लेकिन उसकी हैबिट कैसे फॉर्म होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए आप देख रहे होंगे इस तरह से हमने स्टिकर्स लगाए हैं, और हर वॉल पर भी, ये वॉल अभी थोड़ा सा फ्रेश वाइट वॉश हुआ है, तो पर इसके ऊपर भी हमारे पास टोटल साइनेजेस लगेंगे पूरी जगह, जिससे कि अवेयर किया जाएगा कि सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है हेल्थ और हाइजीन। क्लासरूम में भी कितने बच्चे होंगे? क्लासरूम में स्टैगर्ड करके हमने जो प्रोविज़न किया है, क्लासरूम्स का जो फर्नीचर की शिफ्टिंग वगैरह की है, वो हमने करीब 40 से 45% बच्चों को कैटर करने के लिए कर दी है, तैयारी करने के लिए। बाकी एक बार बच्चे जब आना शुरू होते हैं, हमें उसके रिस्पॉन्सेज पता चलेंगे, क्योंकि अभी तो सिर्फ 9th से लेकर 12th तक का है, तो हमारे पास रूम्स तो काफ़ी हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ रूम्स बहुत है। होल आइडिया है कि हर बच्चे को, हर स्टाफ को, जो भी उन बच्चों की प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने आएगा, वो सेफ्टी नॉर्म्स को जाने, उनको फॉलो करें। इसीलिए जगह जगह पर ये सैनिटाइजेशन स्टेशन आप देख रहे हैं। हेल्थ और हाइजीन के लिए स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हैं। स्पेशल टास्क फोर्स का कॉन्स्टिट्यूशन किया गया है, जिनकी ब्रीफिंग चल रही है। अभी हमने शुरू ही किया है कि स्पेशल टास्क फोर्स का क्या क्या एक रोल रहेगा स्कूल में, क्योंकि कुछ प्रोटोकॉल्स ले डाउन करने ही पड़ेंगे। तो हमारी मैनुअल में भी यही मेंशन है कि प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना होगा, और उन प्रोटोकॉल्स के चलते हुए, क्योंकि अल्टीमेटली एक पेरेंट जब तक वो कॉन्फिडेंस नहीं हम दिखा पाएंगे एक पेरेंट्स को कि सिस्टम इज़ सेफ़ टू रिसीव योर स्टूडेंट्स, तब तक वो पेरेंट्स भेजना नहीं चाहेंगे। तो उस कॉन्फिडेंस को भी विन करना है, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है जो भी है सिस्टम में उसकी सेफ्टी को इंश्योर करना, और वो तभी हो सकता है पॉसिबल जब हम सोशल डिस्टेंसिंग, हेल्थ और हाइजीन, ये 3 मैंडेटरीज़ को तो हमेशा अपने माइंड में रख के चलें। आप लोगों ने मैम इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या बदलाव किए हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे बड़ा कंसर्न था कि हमारे पास हैंड वॉशिंग स्टेशंस कम थे थोड़े, एज़ पर द न्यू नॉर्म्स। वो कुछ ऐड किए हैं न्यू हैंड वॉशिंग स्टेशन, आपने एंट्री गेट पे भी देखा होगा इस तरह के। और टच फ्री सैनिटाइजेशन का हमने प्रोविज़न किया है पूरे स्कूल में, हर फ्लोर पर, ग्राउंड के बाहर, हर इम्पॉर्टेंट एरिया, लैब्स के बाहर, लाइब्रेरी के बाहर। तो हमारे पास इस तरह से टच फ्री सैनिटाइजेशन के स्टेशंस भी रहेंगे। उसके साथ टेम्परेचर स्कैनिंग मशीन भी है, बच्चे का टेम्परेचर डेली चेक होगा। और इस तरह से बच्चों की मूवमेंट के लिए हमने स्टिकर्स किए हैं कि वो सोशल डिस्टेंसिंग में ही चलें। और उसके साथ साथ बच्चे अपनी सैनिटाइजेशन का बॉटल भी डेली लाएंगे अपने पास। फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग के लिए अवेयर किया जा रहा है, फ्रीक्वेंट सैनिटाइजेशन के लिए उनको अवेयर किया जा रहा है। इस तरह के हमने छोटी छोटी वीडियोस बनाई हैं, अवेयरनेस वीडियोस बनाई हैं, जो कि हमने छोटे बच्चों के साथ ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, बड़े बच्चे जल्दी समझ आते हैं, तो हमने वो छोटे बच्चों के साथ शेयर की हैं कि आप उन वीडियोस को देख के बच्चों की थोड़ी हैबिट फॉर्म करें। हमने पेरेंट्स का यहाँ कोऑपरेशन भी मांगा है कि आप बच्चों को वो वीडियोज़ दिखाएँ और इस तरह की हैबिट्स फॉर्म कराएँ थोड़ा सा। मैम कौन से वो एरियाज़ होंगे जो रिस्ट्रिक्टेड होंगे, जहाँ पे बच्चे अब नहीं जा पाएंगे, या कौन सी वो गतिविधियाँ होंगी जो बच्चे पहले कर रहे थे कोरोना के समय से और अब नहीं हो पाएगा? जहाँ तक एक्टिविटीज़ का सवाल है, एटलीस्ट फॉर दिस सेशन नो इवेंट विद गैदरिंग्स, लाइक आपकी जो मॉर्निंग असेंबलीज़ हैं, अभी भी हम वर्चुअल मोड में कर रहे हैं, तो हम अपनी नॉर्मल जो असेंबलीज़ होंगी, मॉर्निंग असेंबली, वो भी हम वर्चुअल मोड में होंगे। पीटीएम्स हैं या कोई भी इवेंट का सेलिब्रेशन है, ग्रैंड पेरेंट्स डे सेलिब्रेशन हो गया, पेरेंट्स डे सेलिब्रेशन हो गया, कोई भी ऐसा इवेंट जिसमें कि हमारी गैदरिंग होती है या बच्चे असेंबल होते हैं, अगर बाहर से भी कोई नहीं आता तो बच्चे असेंबल होते हैं, उन सारी चीज़ों को हमें वर्चुअल मोड पे जाना है, क्योंकि ऑल टुगेदर हमें ब्लेंडेड फॉर्म में शिफ्ट होना ही होना है। तो ब्लेंडेड फॉर्म में शिफ्ट होने के लिए हमें दोनों तरह की रिक्वायरमेंट्स रखनी होंगी, कुछ ऑफलाइन कुछ ऑनलाइन। और जहाँ तक आप रिस्ट्रिक्टेड एरियाज़ की बात कर रहे हैं, उसमें आपकी लाइब्रेरी है, लैब्स हैं, साइंस लैब्स हैं, केमिस्ट्री लैब हो गया, फिर अभी हम कंप्यूटर लैब्स हैं, ये सारी चीज़ें हम रिस्ट्रिक्शन पे डाल रहे हैं। तो अब जब बच्चे लगभग 5 से 6 महीने के बाद आएंगे दोबारा से स्कूल, और वो भी 9 से 12वीं कक्षा तक के बच्चे, तो उनको कई सारी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा जो उनकी सुरक्षा के लिए यहाँ पर बनाई गई हैं। और देखिए किस तरह से जगह जगह पर सामाजिक दूरी के स्टिकर्स लगे हुए हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, असेंबली नहीं होगी अब, या फिर जो गतिविधियां होती थी, जिस तरह से वो खेलते कूदते थे, वो भी नहीं होगा, उसमें भी काफ़ी बदलाव किया गया है। और इसके साथ साथ आप एक आइसोलेशन रूम भी यहाँ पर देख पा रहे हैं।
या आइसोलेशन रूम भी है उन बच्चों के लिए कि जिनकी तबीयत सही नहीं है या तबीयत ख़राब हो जाती है। तो ये जो स्कूल्स खुल रहे हैं वो भी कंटेनमेंट जोन के बाहर जो स्कूल मौजूद हैं वही स्कूल खुलने की फ़िलहाल इजाज़त मिली है। और उसके साथ ही साथ जो स्कूल प्रशासन है वो कई सारी तैयारियां कर चुका है ताकि जो बच्चे हैं उनमें संक्रमण फैलने का किसी तरह से कोई ख़तरा ना हो। बच्चे जब एक बार फिर से स्कूल वापस लौटेंगे तो उनको स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा बदला नज़र आएगा। कोरोना से बचाव के लिए कई सारे बदलाव किए गए हैं। अभिभावक जो बच्चों के हैं उनको ऑनलाइन फ़ीस भरनी होगी, लेकिन अगर किसी के पास ऑनलाइन सुविधा नहीं है तो आप देख सकते हैं कि स्कूल ने यहाँ पर निशान चिन्हित किए हैं ताकि फ़ी विंडो पर जो पेरेंट्स आए उनके बीच में भी सामाजिक दूरी बनी रहे। ये उनके लिए है जो इंटरनेट के ज़रिए फ़ीस नहीं जमा कर सकते। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर संदेश लगाए गए हैं कि 6 फीट की दूरी ज़रूरी है और आपस में 6 फीट की दूरी बनाए रखें। और साथ ही साथ किसी को भी परिसर में थूकना मना होगा या फिर इस्तेमाल किया हुआ टिश्यूज़ को डस्टबिन में डालना होगा। और साथ ही साथ जो है मास्क पहनना भी बच्चों के लिए अनिवार्य होगा। और जो स्कूल के क्लासरूम हैं उनमें जो एसी है उसका जो तापमान है वो 24 से नीचे नहीं होगा। और जो वेंटिलेशन है वो भी समय समय पर होता रहेगा। विंडोज़ खोली जाएंगी समय समय पर ताकि जो है ताज़ी हवा क्लासरूम के अंदर आ सके। और सामाजिक दूरी के साथ सैनिटाइज़र के साथ और मास्क और ग्लव के साथ बच्चे आ सकते हैं, सलाह मशवरा कर सकते हैं। बच्चों का यहाँ आना अभी अनिवार्य नहीं होगा। जो बच्चे नहीं आना चाहते या जिनके पेरेंट्स अभी उन्हें भेजने के लिए तैयार नहीं हैं वो भी ऑनलाइन यहाँ टीचर से जुड़ करके सलाह मशवरा कर सकते हैं। और जो बच्चे यहाँ आ कर के समझना चाहते हैं उनके लिए भी स्कूल का प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। और सामाजिक दूरी के साथ साथ हैंड सैनिटाइज़र और मास्क प्रयोग का वो बार बार सलाह दे रहा है। और सभी तरीके की यहाँ पर तैयारियाँ हो चुकी हैं। अब बस देरी है बच्चों की एक बार फिर से अपने शिक्षा संस्थानों में लौट जाने की। कैमरा पर्सन वरुण चौहान के साथ इलाका आज़मी, एबीपी न्यूज़ दिल्ली। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।